बाइक पर सवार होकर यहां पर जो आए हैं, ये ऐलान किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत का मुजाहिरा करते हुए अपने अपने वार्डों में इलेक्शन को लड़ेगी इंशाअल्लाह। हमारा अव्वलीन मकसद अव्वाम की खिदमत करना है, तो अव्वाम की खिदमत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना है। और खिदमत करते वक्त हमने कभी ये नहीं देखना है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है, कि ये देखो कि मजलूम है, उस मजलूम की खिदमत करना उम्मते मुस्लिमा का फर्ज है, हमारा फरीजा है। और उस फरीजे को देखते हुए लब्बैक कहकर लपक कर हमको काम करना है। आपका हमारा लेवल एक नहीं हो सकता। हमने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के इरादे से राशन किट बांटे, तो आपने हमारी नकल की, तो नकल में भी इलेक्शन कार्ड दे के तुमने राशन किट बांटे। हमारा तुम्हारा कहां से लेवल हो सकता? 40 वर्षों में नहीं बल्कि एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ की अव्वाम ने 2012 में 11 नगर सेवक दिए, तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40 बरस का कचरा इस मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके में डाला जाता था, उस कचरे को निकाल कर फेंकने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कल कितना घबराए, कितना घबराए, कितना घबराए मालूम है ना, कि मजलिस के बैनर को निकालने की कोशिश की। तुम्हारा लेवल हमारा लेवल कहां से एक जैसा हो सकता है? तुम्हारे पप्पा की, राहुल की, भाभी के, चौहान के, ये जितने बैनर्स लगे, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी महानगर पालिका के कर्मचारियों को दबाकर फोन नहीं किया। हम तो कहते थे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम तो बरसा बरस से कहते थे कि चौहान को देखो, उसका पैंट निकालो, खाक की चड्डी मिलेगी, लेकिन इन्हों उसको तो देवता समान समझते थे कि हाँ, हमारी तकालीफ में कोई जमात हमारे दरमियान में आकर पानी में ठहर कर हमारा साथ दी है, लोगों तक पहुंचकर उनके सामान को किसी ने निकाला है, लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दरमियान में राशन को तकसीम किया है, खाना अगर हमने खिलाया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। और जो लोग सोच रहे थे कि फिरोज लाला और सैयद मोइन एक नहीं हो सकते, ये उनकी भूल थी मेरे भाई। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो जब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, एक एक इलाके का दौरा करेंगे, तो अभी थोड़े में इतनी घबराहट है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर फिरोज खान लाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से आए हुए हमारे मेहमान काका साहब, मिनहाज साहब, शे नशीन पर तशरीफ फरमा अब्दुल मजीद बशीर साहब, अल्ताफ साहब, और आज के इस कार्यकर्ता के मेड़ावे में मौजूद तमाम ही ताल्लुकात से आए हुए सुदूर मोतमदीन, मजलिसी सिपाही और शहर नांदेड़ से अलग अलग जगहों से अपने काफिले को लेकर निकले।
और उस काफिले ने ये ऐलान कर कर अपने हाथों में जो सब हलाली परचम को लेके निकले थे, तो उस इलाके के जो फोन मुझ तक आए हैं कि अभी से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सब हलाली परचम को लेकर ये नौजवानों के चेहरे इस बात की गम्माजी कर रहे थे कि इलेक्शन तो जनवरी में होगा, लेकिन उससे पहले अपने इलाकों में इन नौजवानों ने अपने बाइक पर सवार होकर यहां पर जो आए हैं, ये ऐलान किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत का मुजाहिरा करते हुए अपने अपने वार्डों में इलेक्शन को लड़ेगी इंशाअल्लाह। आज यहां पर तमाम ताल्लुक़ से आए हुए मेरे तमाम जिम्मेदारों, चाहे वो किन्वट से हो, चाहे वो हिमायतनगर भोकर से हो, मुखेड़ से हो, उमरी से हो, मुतखेड़ से हो, या अर्दापुर से हो, या देगलूर से हो, या फिर कई जगहों से लोहा कंदार से हो, जिन जगहों से आप लोग आए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह ऐलान किया है कि पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में हिस्सा लेगी। न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन को जीत कर 2012 में जिस तरह से इनकलाब को तुमने और हमने बर्पा किया था और पूरे हिंदुस्तान को यह पैगाम दिया था कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर हम अपने नुमाइंदों को चुना कर ला सकते हैं, जिता कर ला सकते हैं, तो 2025 और 26 की तारीख गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोबारा इसी नानेट से अपनी तारीख को बनाया है। इंशाअल्लाह ताला अब की बार अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब को मैं, फिरोज लाला और यहां के तमाम जिम्मेदारान इस बात का तयक्कुन देते हैं कि इंशाअल्लाह नगर परिषद में वार्डों से कई कौंसलर को तो जिताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ नगर परिषद के शहर नगर बल्दिया को भी इंशाअल्लाह ताला सदर बल्दिया को भी जिताएंगे। याद रखो मेरे अजीज साथियों, जो लोग ताल्लुक़े से आए हुए हैं, जो लोग शहर से आए हुए हैं, ये मजमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों का है। ये वर्कर्स की मीटिंग है, तंजीम की मीटिंग है, ये कमेटियों की मीटिंग है। किसी भी तंजीम और तहरीक में इखलास और लिल्लाहियत का जज्बा जब तक बाकी रहता है, वो तंजीमें ना सिर्फ पनपती है बल्कि वो तंजीमें अपनी तारीखों को बनाती चलती है। और यही वजह है कि 2012 में आपने एक तारीख को बनाया था। तंजीमें अगर इंतशार की शिकार होती है तो उनकी हवा खत्म हो जाती है, हवा उखड़ जाती है। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा करना है, और उस इत्तेहाद का वास्ता देकर मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा से मैं कहूंगा कि हम अपने आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर जमात को फौकियत दें, पार्टी को फौकियत दें, आले कायदीन की तरफ देखें और देखो दुनिया की तरफ कि आज सिर्फ आस है तो इस जमात से है, आस है मजलूमों की तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ उनकी नजरें। जमात के एक एक फर्ज की जिम्मेदारी है, एक एक फर्द ये समझे कि मैं जाकर इंशाअल्लाह ताला
चाहे इख्तिलाफ कोई हो, लेकिन जमात के साथ जुड़ने के बाद उन इख्तिलाफात को खत्म करो। और जो लोग सोच रहे थे कि फिरोज लाला और सैयद मोइन एक नहीं हो सकते, ये उनकी भूल थी मेरे भाई। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो जब निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, एक एक इलाके का दौरा करेंगे, तो अभी थोड़े में इतनी घबराहट है। उनके लिए भी आगे बोलूंगा, कल कितना घबराए, कितना घबराए, कितना घबराए मालूम है ना, कि मजलिस के बैनर को निकालने की कोशिश की है। कांग्रेस इतनी खौफ है मेरे भाई। किसी भी सियासी जमात की रीढ़ की हड्डी उसकी ताकत, उसका इत्तेहाद होता है। किसी भी तंजीम को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी जमात को आगे बढ़ना है, तो उस जमात के एक एक रुकन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी साथ साथ अपने साथियों का ख्याल रखते हुए अपने से ज्यादा अपने साथी का ख्याल करे। आज बड़े दूर दराज से आप लोग आए हैं, 13, 14, 15 ताल्लुकात के लोग यहां पर हैं। आपकी तमाम बातों को हमने सुना और हम आपसे ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ सैयद मोइन, न सिर्फ फिरोज लाला, न सिर्फ समीर साजिद बिल्डर साहब, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हम तो आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान, उनके साथ साथ इम्तियाज जलील साहब, उनके साथ साथ अलहाज बैरिस्टर अवैसी साहब, और उनके साथ साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आपके दरमियान में होंगे। बशर्तिए कि गौर करो, आज आपके दरमियान में समीर साहब ने मुझसे पहले कहा है कि हमको आपको और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। लोगों को दूसरों से उम्मीद नहीं है मेरे भाई, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, राष्ट्रवादी से उम्मीद नहीं है, सेना से उम्मीद नहीं है। लोगों को अगर उम्मीद है किसी सियासी जमात से, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, उसकी वाहिद वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अव्वाम के दिलों में जगह जो बनाई है, वो जगह बनाने की वजह अव्वाम की खिदमत है। और जब तक हम खिदमत करते रहेंगे, लोग न सिर्फ हमारी बात को सुनेंगे, बल्कि हमारी बात पर अमल भी करेंगे। कोई काम नहीं करता मेरे भाई, हमको काम करना है। चाहे वो मुखेड़ हो, उमरी हो, खंदार हो, लोहा हो, चाहे किनवट हो, हिमायतनगर हो, माहौर हो, भोकर हो, देगलूर हो, जिसी एक की भी दाद रसाई आपके सामने आए, आप लब्बैक कहकर लपक कर चले जाओ। देखो, अगर उसका काम करोगे, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, उसके बाद कहोगे कि वाकई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने ये काम किया। हमारा अव्वलीन मकसद अव्वाम की खिदमत करना है, तो अव्वाम की खिदमत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना है। और खिदमत करते वक्त हमने कभी ये नहीं देखना है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है, कि ये देखो कि मजलूम है, उस मजलूम की खिदमत करना उम्मते मुस्लिमा का फर्ज है, हमारा फरीजा है। और उस फरीजे को देखते हुए लब्बैक कहकर लपक कर हमको काम करना है। आज गौर करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहे, लेकिन गौर करो कि खिदमत कर कर
अवाम के ना सिर्फ दिलों में मजलिस ने जगह बनाई है, खिदमत कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज नांदेड़ की अवाम की जबानों पर यह बात को जाहिर किया है कि हाँ, हमारी तकालीफ में कोई जमात हमारे दरमियान में आकर पानी में ठहर कर हमारा साथ दी है, लोगों तक पहुंचकर उनके सामान को किसी ने निकाला है, लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दरमियान में राशन को तकसीम किया है, खाना अगर हमने खिलाया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। याद रखो मेरे भाई, जब तक हम खिदमत करते रहेंगे अवाम के दिलों में, अवाम की जबानों में आपका नाम रहेगा, अल्लाह हमसे राजी होगा। और अल्लाह राजी होने की अलामत यह है कि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को अल्लाह डालता है। और हमने काम किया तो अल्लाह की रजा के लिए किया। खुदा की कसम, मैंने जितने राशन की तकसीम किए हैं, मैंने जो राशन की तकसीम किए हैं उसमें जो चावल है, जो तेल है, जो दालें हैं, उसके अंदर जो शक्कर और पत्ती है, जो आटा है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि सैयद मोइन जो खाता था उसने अवाम को, मुसलमानों को खिलाया है। सैयद मोइन के घर में जो बनता है, सैयद मोइन अपने घर वालों को जो खिलाता है, हमने वो अवाम को खिलाया है। इन बेगैरतों की तरह हमने नहीं खिलाया। राशन के चावल, उसमें पूरे कीड़े नजर आ रहे थे, एक एक किलो के आटे के पैकेट। अरे हमने अल्हम्दुलिल्लाह टोकन तकसीम किया। टोकन तकसीम करने के बाद में चाहे खड़गपुरे का इलाका हो, करबला मलिया का इलाका हो, पाकीज़ा नगर का वो खान फंक्शन हॉल हो, हमने जितने राशन को तकसीम किया, देखने वालों ने देखा। यहां पर हमारे प्रेस वाले भी मौजूद है। पूछो, जब हम किट उठाकर दे रहे थे तो किट संभल नहीं रही थी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतनी वजनदार किट थी मेरे भाई। अरे हम तो वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपने फरमाया कि मोमिन वो है जो खुद के लिए पसंद करता है, दूसरों के लिए पसंद करे। वो काम हमने किया। राशन के किट 2500 से ज्यादा की तकसीम हमने की तो 35-40 लाख रुपए से ज्यादा हमने बांटा राशन की किट। तो वहीं एक नौजवान, 17 साल नौजवान खड़गपुरे का था। उस नौजवान की घर का सामान निकालते वक्त मौत हो गई। 8 दिनों तक हमने इंतजार किया कि कोई तो होगा, चाहे वहां के कॉर्पोरेटर्स, नगर सेवक हो या कोई हो, कोई तो घर को जाएंगे, खैर खबर लेंगे। कैसा जा रहे थे भाई, आप सबको मालूम है। पैंचे चढ़ा रहे थे, घुटनों तक पैंट उठा रहे थे, पानी में ठहर रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे और उनके फिर चेले चपाटे रील बनाकर डाल रहे थे। इसके अलावा 8 दिनों तक कुछ किया? 8 दिनों तक इंतजार किया, देखा कि कोई तो है, सामने आए, कोई नहीं आया। उस नौजवान के घर पर शहबाज, अलीम चाउस और सोनू तलवार को फोन किया कि मैं आ रहा हूं उनके घर पर। फिरोज लाला साहब को भी फोन किया था, लेकिन बीमारी की वजह से घर में बहुत ज्यादा बुखार था, मेरे साथ नहीं आ सके। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो भी आते तो हम दोनों मिलकर उस अतिये को उस नौजवान के हवाले करते। और जब हम उस मकान पर पहुंचे तो मकान पर पहुंचने के बाद बबलू और उनके सौचा उसके साथ में इन तमाम साथियों के सामने हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना 50,000 रुपए की रकम हमने उनके हवाले की। एक घर पर बिजली गिरी तो बिजली गिरने के बाद में उस घर पर गए और जाने के बाद एक जगह 15,000, दूसरी जगह 10,000 हमने दिया। तो फिर
उसके बाद ये लोग नींद से जागते हैं। क्या हुआ? काम को लगे नहीं लगे? सब बोलो, सबके सब काम को लगे या नहीं लगे? काम को किसने लगाया? किसने लगाया? मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह सबको काम पे लगाया। हमने पैसे दिए तो सबने जाकर पैसा देना शुरू किए, हमने राशन दिए तो सबने जाकर राशन देना शुरू किए। तो याद रखो, ये भी एक बात होती है कि आपका अमल देखकर, अगर आपके अमल देखने के बाद अगर किसी और को, चाहे जाहिरी हो, अगर उसको तौफीक मिल जाए तो उसका अजर भी आपके हिस्से में आएगा। तो वो काम हमने किया। हमने, मेरे भाई, राशन की जो किट दिए हैं, बजाते खुद समीर साहब मैं मौजूद रहकर एक एक घर का हमने सर्वे किया। जिन घरों में पानी गया था उन घरों में टोकन दिया और उसके बाद राशन दिया। हमने वोटर आईडी देखकर राशन किट नहीं दिया। वोटर आईडी देखकर हमने राशन किट नहीं दिया। लेकिन ये कमबख्तों ने 100-200 का जो पैकेट बनाए थे, 300 का पैकेट बनाए थे, थोड़े उधर से भीख मंग कर लाए। मीडिया वालों को मालूम है 1000 राशन किट कहां से आए, पूछो मीडिया को। एक ने उधर से भेजा तो एक ने कोपन के चावल भेजा, तो फिर 8 दिन तक मशवरा किए और 8 दिनों तक पैसे जमा किए लोग। पैसा बहुत होगा आप लोगों के पास, अवाम के वोटों की ताकत की बुनियाद पर जो माल कमाए हैं, पैसा तो होगा, लेकिन दिल कहां से लाओगे? और फिर उसके बाद राशन किट दिए तो कैसा दिए? एक एक घर का देखे वोटर आईडी कि ये मेरे वार्ड का वोटर है या नहीं है, वो देख कर दिए। गौर करो। और फिर हमसे कह रहे हैं, मजलिस से कह रहे हैं कि लेवल की बात किए। लेवल की बात किए। बाबा सही बात है, आपका हमारा लेवल एक नहीं हो सकता। हमने जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के इरादे से राशन किट बांटे, तो आपने हमारी नकल की, तो नकल में भी इलेक्शन कार्ड दे के तुमने राशन किट बांटे। हमारा तुम्हारा कहां से लेवल हो सकता है? और फिर यह भी कहा कि 40 वर्षों से जीत के आ रहा है। लक्कड़हारे ने यह भी बात कहा ना कि 40 बरस से मैं जीत के आ रहा हूं। अरे 40 बरस से जीत कर आ रहे हो, यकीनन हमारा और लेवल, तुम्हारा लेवल एक नहीं हो सकता। 40 वर्षों में उस इलाके के अंदर तुमने क्या काम किया है? फिरोज लाला ने बिल्कुल सही कहा है कि सारे शहर की गंदगी लाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां लाकर डाला है। सारे शहर का कचरा लाकर हैदराबाद में डाला गया था, जहां पर अभी अपनी सभा हो रही है। 40 वर्षों में इन्होंने क्या किया? तो 40 वर्षों में एक तालीमी इदारा कायम नहीं किया। 40 वर्षों में तुमने क्या किया? तो गुंडागर्दी की। 40 वर्षों में तुमने क्या किया? तो लोगों की मिल्कियत को हथियाया। 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया? तो मस्जिदों की जगहों पे कब्जा किया। 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया? तो ईदगाह की जगह पे कब्जा किया। 40 वर्षों में तुमने क्या किया? तो तुमने कब्रिस्तान को हटाकर वहां पर प्लॉटिंग की। और 40 वर्षों में तुमने क्या काम किया? तो एक मैदान बताओ, एक मैदान खुदबीनगर वालों, और यहां पर है रशीद मुल्ला, नूरुद्दीन भी है, तो बताओ 40 बरस में न दवाखाना दिया, न 40 बरस में एक मैदान दिया, न 40 बरस में एक स्कूल दिया। यह काम किया इन्होंने। हां, 40 वर्षों में नहीं, बल्कि एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नांदेड़ की अवाम ने 2012 में
11 नगर सेवक दिए, तो पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40 बरस का कचरा इस मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके में डाला जाता था, उस कचरे को निकाल कर फेंकने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और फिर बोल रहे कि मैं मेयर रह चुका, लाल बत्ती में फिरा। अरे मेयर और लाल बत्ती की गद्दी किसके वजह से मिली? मेयर अगर चौहान ने बनाया, चौहान के गुलामों को तो किसकी वजह से बनाया था? हमारी वजह से, हमारी वजह से। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और फिर क्या बोला? 80,000 वोट लिया। अरे हम लड़ते तो 8,000 की काबिलियत नहीं थी। ठीक है, वो वक्त तो चले गया, जमात का फैसला था, मजलिस ने कुर्बानी दी, लेकिन इस एहसान फरामोश ने उस कुर्बानी को भी फरामोश कर दिया। अब आइंदा इलेक्शन है कॉरपोरेशन में है ना इलेक्शन अभी आने वाले दिनों में, तो ठीक है, अब जीत के बता, तू, तेरा बेटा, तेरे गुलाम जीत के बता इंशाअल्लाह ताला। अब तो हिसाब बराबरी का होगा इंशाअल्लाह ताला। बात लेवल की है, बराबर जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा लेवल हमारा लेवल कहां से एक जैसा हो सकता है? तुम्हारे पप्पा की, राहुल की, भाभी के, चौहान के, ये जितने बैनर्स लगे, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कभी महानगर पालिका के कर्मचारियों को दबाकर फोन नहीं किया। हम तो कहते थे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम तो बरस से कहते थे कि चौहान को देखो, उसका पैंट निकालो, खाक की चड्डी मिलेगी, लेकिन इन्हों उसको तो देवता समान समझते थे। गौर करो कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होर्डिंग्स लगे। समीर साजिद बिल्डर साहब नांदेड़ में उनकी आमद पर हमारा 15 तारीख का कार्यकर्ता का मेड़ावा था, तो पूरे शहर को हमने सजाया। तो बीच के सेंटर्स के जो पोल थे, उन पोल्स पर जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, पहले टेढ़े मुंडी के बेटे ने फोन किया, उसके बाद बाप ने फोन किया नगर पालिका वालों को, फिर दोनों के बाप का बाप जवान उन्होंने फोन किया, और उन्होंने फोन कर कर बहुत नगर पालिका के कर्मचारियों को दबाया कि निकालो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर समीर साहब, नज़ीर साहब, गुड्डू, नूरुद्दीन सब के सब पहुंचे, तो महानगर पालिका के जितने लोग आए थे भाग खड़े हुए। हम किसी को नहीं छेड़ते, हमने किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन जो छेड़ेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको नहीं छोड़ेगी। हम सबक सिखाएंगे, पूरी ताकत के साथ सबक सिखाएंगे। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज बहुत सारे हमारे काम हैं जो हमको करना है, आपको करना है। आप हमारी ताकत है, आप हमारी ताकत है, हम आपकी ताकत है। इसलिए किसी से मत डरो, तमाम की तमाम बातिल ताकतें एक जगह आई हुई है। और ये लोग बोल रहे अपने आप को, ये चौहान के गुलाम, कि हम, चौहान गया बीजेपी में, हम कहां गए। और एक पते की बात बताऊं, शायद ताल्लुके वालों को मालूम है नहीं है, शहर वालों को मालूम है, ये कांग्रेस के जितने गुलाम हैं आज भी अशोक चौहान के घर पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं, आज भी बैठ रहे हैं कि हम तो तुम्हारे आदमी हैं, हमको लोग वोट नहीं देंगे, हम आघाड़ी बनाएंगे तो वोट नहीं देंगे, अपक्ष ठहरेंगे तो वोट नहीं देंगे, बीजेपी से तो देने का सवाल नहीं होता, अजीत पवार की पार्टी है उसको भी वोट नहीं देंगे। तो साहब
हम आपके ही हैं, हम कांग्रेस से ठहरेंगे और जीत के आने के बाद आपके साथ प्रवेश कर लेंगे। तो अवाम को आपको समझाना होगा कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में अवाम के सामने कह रहे हैं कि हम सेकुलर है, और रात के अंधेरे में चौहान के बंगले पे शिवाजी नगर में जाकर बैठकर चौहान की चापलूसी कर रहे हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम को इस धोखे से हम बचाएं। मेरे प्यारे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बहा, आपकी तरक्की चाहती है, और मजलिस आपकी बहा और तरक्की की जामिन है। मजलिस का साथ दो, मजलिस के साथ ठहरो, मजलिस का साथ देते हुए आगे बढ़ो, और आने वाले कॉरपोरेशन, नगर परिषद, पंचायत, हर एक इलेक्शन में मजलिस हिस्सा लेगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला तैयार है? इंशाअल्लाह ताला। तो जोरदार एक नारे के साथ में आप सबकी तरफ से जवाब हो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी आप तमाम से गुजारिश है कि जो लोग